नोरोस बंद तुरखम बॉर्डर अगले 24-48 घंटे में खुलने का इम्कान है। कामयाब मुज़ाकरात के बाद चमन में पाक अफगान बॉर्डर जुज़ी तौर पर खोल दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया। अगर कोई और तनाज़ा न हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से तुरखम टर्मिनल पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। दूसरी जानिब अफगान कस्टम हुकाम के मुताबिक अफगान साइड पर भी कस्टम अमला तैनात कर दिया गया है। अफगान तालिबान के साथ बात की है, TTP के साथ नहीं, उनके साथ कोई बात नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरेबिया को इंटरव्यू। कहा, बानी PTI TTP से मुज़ाकरात की बात करते हैं जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं, इनसे बातचीत ना की है ना आइंदा करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे पर पाक अफगान इत्तफाक के बाद उम्मीद है अब लौटेगा और पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया दहशतगर्दी से ताल्लुक में तनाव आया। पाक अफगान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। फैसलाबाद से अफगान मुहाजिरीन का इनखला मुकम्मल, शहर क्लियर कर दिया गया। पुलिस ने 413 अफगानियों को वापस भेज दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन को हर सूरत बेदखली का हुक्म दे दिया। सरकारी ट्रांसपोर्ट हो या ना हो, 18 नवंबर आखिरी तारीख। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली या वापसी के बाद हर जिले से तहरीरी सर्टिफिकेट तलब। महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। यूरोप के 20 ममालिक का गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी भेजने का मुतालबा। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पोलैंड, स्वीडन समेत कई ममालिक ने दस्तखत किए। यूरोपीय कमीशन को खत लिखकर तजवीज़ दी गई खतरनाक या मुजरिम समझे जाने वाले अफगान बाशिंदों की वापसी को तरजीह दी जाए। पाकिस्तान की अस्करी सफारती हुकूमत अमली से आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद। पाकिस्तान के मुस्बत सफारतकारी से खिते में अहमियत बढ़ गई है। गुज़िश्ता दौरे इक़्तिदार में ट्रंप मोदी के करीब, अब वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विता हैं। आलमी नशरियाती अदारे का पाक अमरीका करीबी और स्ट्रैटेजिक ताउन का ताल्लुकात का एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया, पहलगाम फास्ट ब्लैक यार्ड में भारत के पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। सदर ट्रंप ने अमरीका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तस्दीक मैं समझता हूं कि है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे। सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे। अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे। मर्ज अजला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक, उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है। जो पैसे हमारे वफाक के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। वफाक की पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाक़िस और पुरानी हैं, वापस किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने कहा कि अमन व अमान हमारी हुकूमत की पहली तरजीह है। पुलिस को जदीद आलात और असलहे से लेस किया जाएगा। दूसरी जानिब तलाल चौधरी का बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मामले पर रद्द-ए-अमल। कहा, सोहेल अफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रखे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई। बचकाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। क्या बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेना एक नालायकी नहीं? ये फैसला इसलिए भी काबिल अफसोस है कि दहशतगर्दी की जंग में सबसे बहादुरी से केपी पुलिस लड़ रही है। जंग ना लड़ने का जो इरादा या जो रिजॉल्व इस सियासी हुकूमत का है, वो इससे नजर आया है कि वो चाहते ही नहीं कि उनकी फोर्स इतनी मजबूत और तकड़ी हो कि वो दहशतगर्दों को दिनों में इनका सफाया कर दे। केपी के जवान और अफसरान, उनको ना उस 600 अरब से केपी हुकूमत ने कुछ लेके दिया, और अगर वफाकी हुकूमत कुछ दे रही है तो वो भी छीना जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मुलाकात। वहाँ में दिलचस्पी के अमूर, सियासी और अमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात को सराहा।
सादुर आसिफ अली जरदारी के कच्चे ऑपरेशन से मुतालिक इजलास के नताइज आना शुरू। शिकारपुर में बदनाम ज़माना डाकू सरेंडर करने के लिए तैयार। तकरीब का इनेकाद आज शिकारपुर पुलिस ग्राउंड में होगा। तारीख का सबसे बड़ा सर्वे हो रहा है और ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन सर्वे हो रहा है। एक एक घर का दरवाजा खटकाया जा रहा है और उससे नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है ताकि कोई हकदार रह ना जाए। और अब जबकि ये अरबों रुपया माशाल्लाह तकरीबन 100 अरब के करीब है, ये जब आपकी बहाली के लिए, आपके घरों की तामीर के लिए, आपके फसलों के नुकसानात का जो अजाला है उसके लिए, आपके जो जानवरों का नुकसान हो गया उसके लिए, अब जो हम ये तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपना वादा पूरा कर दिया। पंजाब में सलामत सरीन के बहाली के अमल का आगाज़। वज़ीर आला के 15 अजला में फ्लड कार्ड देने का ऐलान। मरीम नवाज सलामत सरीन के लिए बैरूनी इमदाद न लेने के मौके पर कायम। दीगर जगह सैलाब आता है तो रोना धोना शुरू हो जाता है। वह हुकूमतें कई साल तक पैसे मांगती रहती हैं। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो क्या फ़ायदा। मरीम नवाज का उकाड़ा में सलामत सरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा मुतासरीन को 50,000 रुपये कैश मिलेगा, बाकी रकम ATM के जरिए निकलवाई जा सकेगी। जोहबा के अफराद के लवाकिन को 10 लाख, फसलों के नुकसान पर फी एकड़ 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इधर असलहे से पाक पंजाब मुहिम CCD को एक और अहम टास्क मिल गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गैर कानूनी हथियारों और खौफ फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। गंदुम जो है वो हम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अरबों रुपए आपके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो जाएंगे बाहर और वहाँ से आपको गंदुम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इस साल हम मज़ीद 3-4 अजला को टारगेट करेंगे और इसी साल हम बिफोर दिसंबर हम 3-4 और अजला में जो है वो हम बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। और EV बसेस भी जो है इसी साल जो है वो मुख्तलिफ रूट्स पे मज़ीद बसेस आएंगी, उनको मज़ीद रूट्स पे लेके जाएगा। गंदम की कीमत पर 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। सिंध हुकूमत का वफाक से मुतालबा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है बिलाल भुट्टो ने सिंध में गंदम का रेट 4200 रुपये रखने की हिदायत की है। दिसंबर से पहले मज़ीद 3-4 इस्लामी पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। सिंध में अगले 2 माह में टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं। रवा साल मज़ीद 500 बसें दीगर शहरों में आएंगी। इधर किसानों ने गंदम की इमदादी कीमत 4,500 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है। न्यू उज़्बेक यूनिवर्सिटी में 100वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च का आगाज़। पाकिस्तान भर से 25 पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 100 से ज़्यादा रिसर्चर्स की शिरकत। ये पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में एकेडमिक ताउन, तिजारत, सियाहत के तारीखी बार का आगाज़ है। चेयरमैन एप्सेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का तकरीब से खिताब। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर इसमाइल रहमान ने कहा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ फोकस की जाती है।